हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन मिश्रा आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म श्री पीसीएस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर्स पर विशेष रूप से इस समय काम कर रहे हैं। तो अभी तक जो करंट अफेयर्स का सेक्शन रहा, हमने घटनासार उसमें कंप्लीट की है। उसके वीडियोस आपके पड़े हुए भी हैं हमारे यूट्यूब पर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। इसमें घटनासार के पूरे एक वर्ष से जुलाई 2025 से लेकर के जून 2026 तक के जो स्टार्टिंग के 20 पेज हैं उनको बहुत ही कंसाइज और क्विक रिवीजन फॉर्म में मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है। उसके 3 वीडियोस पड़े हैं। जो नए बच्चे हैं उन वीडियोस को भी देख लेंगे। और अब घटना चक्र के बाद हम घटनासार पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि घटनासार की जो मैगजीन है वो भी अच्छी मैगजीन है। उससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बच्चे उसको ज़्यादा लाइक भी कर रहे हैं। तो इस वजह से अब हम घटनासार पर काम करेंगे। तो घटनासार के जो स्टार्टिंग के पेज हैं, जिसमें कह सकते हैं कि निचोड़ होता है पूरे घटनासार का, उन पर विशेष रूप से अभी हम वीडियो बनाएंगे। उसके बाद एक अलग वीडियो आएगा जो आपको घटना चक्र और घटनासार का कंबाइंड होगा, जिससे मैं एक ही वीडियो में सभी को बच्चों को दोनों मैगजीन दे सकूं और आप लोगों को ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। खैर, अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है, आज देखते हैं। इसमें हम पहले वार्षिक घटनाक्रम की बात करेंगे। जैसा कि जान रहे हैं, जनवरी 2026 से लेकर के जुलाई 2026 तक का इसमें कवर किया गया है। हम बात करेंगे अब पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम की। दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। राष्ट्रीय घटनाक्रम की जब हम बात करेंगे तो पहला टॉपिक हमारा है, देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरीज ऑफ पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और कहाँ किया गया है ये इम्पोर्टेंट है। पचपदरा राजस्थान में जगह पड़ती है। ये क्या है? एक ऐसी इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड का मतलब हुआ नई, जो पहले से थी उसको रिनोवेट नहीं किया गया है, ये नई बनी है तो इसलिए ग्रीनफील्ड हुई। एकीकृत मतलब यूनिफॉर्म, यूनिफाइड रूप है। अब रिफाइनरी सा पेट्रोकेमिकल, यानी पहले क्या होता है, रिफाइनरी अलग होती थी, पेट्रोकेमिकल्स के लिए अलग जो है कॉम्प्लेक्स या परिसर हुआ करते थे। लेकिन इसमें क्या है, एक ही परिसर में रिफाइनरी भी है और पेट्रोकेमिकल है। ये है कहाँ किया गया है? पचपदरा राजस्थान में। आगे बढ़ेंगे। 1 जुलाई 2026 को किस राज्य के उंडावली एयरपोर्ट पर पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं पिंस, पॉइंट इन स्पेस, को मंजूरी दी गई। इम्पोर्टेंट है, चूंकि नया है इस वजह से बहुत इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश। आगे हम बढ़ेंगे। इसी क्रम में कहता है भैया कि असम के सोनितपुर जिला, कौन सा जिला है? सोनितपुर। कि सोनितपुर में जगह कौन सी है? बोरजुली। बोरजुली जगह है। साइट को किस कृषि उत्पाद के इन सीटू संरक्षण और प्रबंधन के लिए बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? कौन सी है? जंगली चावल की प्रजाति है जिसका नाम है ओरिजा रूपी पोगोन। अब यहाँ पर इससे कई प्रश्न बनेंगे। अब कैसे जैसे प्रश्न बनेंगे? पहला तो कि भाई किस राज्य में हुआ है चावल की जो ये प्रजाति खोजी गई? तो असम राज्य है। फिर उससे हो सकता है कि असम राज्य में किस जिले में है? तो सोनीतपुर जिला है। कभी कभी और डीप में चला गया कि भाई सोनीपत जिले से काम नहीं चलेगा, अब बताओ कि कौन सी जगह है? तो जगह कौन सी है? बोरजुली जगह है। अब इसमें किया क्या गया है? कृषि उत्पाद के इंस्टीट्यूट संरक्षण और प्रबंधन के लिए जो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, एक साइट ऐसी बायोडायवर्सिटी की बनाई है जो कृषि उत्पाद यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के रूप में वो क्या करेगा? इंसीटू। इंसीटू का अर्थ होता है इंसीटू एक्सीटू, मतलब जब जिस जगह पर जो फसल होती है, जो पौधा होता है, जो जीव होता है, उसको उसी पारिस्थितिकी तंत्र में जब संरक्षित किया जाता है तो उसको बोलते हैं इंसीटू। और एक्स सी टू क्या होता है? एक्स सी टू जब होता है जब हम उस चीज़ का, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे जीव हो, चाहे वनस्पति हो, उसका संरक्षण हम दूसरी जगह पर ला करके करते हैं, तो वो एक्सी2। जैसे जीन बैंक एक्सी2 का एग्जाम्पल है। इंस्टीट्यूट के एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके? जो इतने ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये क्या है?
आपके इन सीटू के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये इन सीटू संरक्षण है। अब अगला प्रश्न इससे ये बनेगा कि भाई कौन सी प्रजाति है, तो प्रजाति का नाम आप याद रखिएगा उर्जा रोफी पोगोन। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 1 जुलाई 2026 को किस राज्य में नमो स्वच्छता अभियान अभियान और अमृत पान अभियान को शुरू किया गया। गुजरात में अमृत पान अभियान और नमो स्वच्छता अभियान 2 अभियान हैं, इनको शुरू किया गया, गुजरात में शुरू किया गया। आगे हम बढ़ेंगे इसी क्रम में कि अगला पॉइंट कह रहा है ग्लोबल हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत जल विद्युत क्षमता में किस स्थान पर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस स्थान पर है, 5th स्थान पर है। अब किसके अकॉर्डिंग है ये समझना जरूरी है। होता क्या है कि अलग अलग संस्थाएं अलग अलग उसको रैंकिंग अपने अकॉर्डिंग, अपने उसके जो पैरामीटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग रैंकिंग देती है। तो इसमें जल विद्युत उत्पादन क्षमता का जो आकलन किया वो ग्लोबल हाइड्रो पावर आउटलुक जो थी उसमें किया गया। उसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्टेज में है, किस प्लेस पर है, 5th प्लेस पे है। आगे अब हम इसी क्रम में बढ़ेंगे तो आगे कहता है कि जो भारत का गगन, सभी जानते हैं गगन एक नेविगेशन सिस्टम है। नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग करके पहली बार इंडिगो के जेट विमान की लैंडिंग कहाँ की गई। उदयपुर। अभी तक हम जो पढ़ते हैं तो जो है अमेरिकन उसका नेविगेशन का करते हैं सिस्टम का, लेकिन हमने पहली बार इंडिगो में जो है नेविगेशन सिस्टम गगन का यूज़ करके लैंडिंग कराई उदयपुर में। उदयपुर आप जान रहे हैं राजस्थान में झीलों का शहर है, बहुत प्यारा शहर है, कभी मौका मिले ज़रूर घूमने जाइए। तो यहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस शहर में है वो उदयपुर है, और कौन सी कंपनी है हो सकता है पूछ ले तो वहाँ पर एयर इंडिया हो जाए, इंडिगो हो जाए, विस्टारा हो जाए, कई हो जाए, तो वहाँ पर इंडिगो है, ये याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे कि जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर पीएम फैमिली केयर ट्रैक्टर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। गुजरात में किया। पीएम फैमिली केयर ट्रैक्टर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। ओके, आगे हम देखेंगे किन 2 राज्यों के बीच 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौता को लागू करने के लिए समझौता हुआ। तो कौन कौन से राज्य हैं, राजस्थान और हरियाणा। तो इसमें अपर यमुना, आपको मालूम होगा कि जो यमुना जो नदी है वो यहाँ पर राजस्थान जो हरियाणा है, हरियाणा से और यूपी का बॉर्डर टच करते हुए निकलती है, और यह जो है राजस्थान का बॉर्डर भी टच करती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर यह राजस्थान और हरियाणा के बीच समझौता हुआ है, याद रखना आप लोग। आगे है कि हाल ही में भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट, समुद्र के किनारे या समुद्र का बना जो एयरपोर्ट होता है उसको ऑफशोर एयरपोर्ट बोलते हैं, किस राज्य में बनाने का निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र राज्य में लिया गया। ये पहला क्या होगा, ऑफशोर एयरपोर्ट होगा। ऑफशोर का मतलब हुआ समुद्र के किनारे, समुद्र में बना एयरपोर्ट, उसको ऑफशोर। इनशोर, ऑफशोर। इनशोर यानी समुद्र तट के अंदर, और ऑफशोर समुद्र के किनारे या समुद्र के अंदर। बात समझ में आ गई। आगे हम बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य के में ब्रैंकीबैक्टीरियम, नेताजी बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति खोज की गई। तो राज्य कौन क्या है, ब्रैंकीबैक्टीरियम नेताजी बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति की खोज गई। तो कौन है, पश्चिम बंगाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कटक में जन्म लिया था, लेकिन इनका ज़्यादातर काम जो है या कर्मभूमि रही थी बंगाल ही रही थी, पश्चिम बंगाल ही रही थी। और तो इसी के नाम पर नेताजी बैक्टीरिया को, ब्रैकीबैक्टीरियम की खोज की गई। ये नई प्रजाति है तो नेताजी बैक्टीरिया भी इसको बोला जाता है। आगे हम बढ़ेंगे। जुलाई 2026 में जारी 167 देशों की 2026 की संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य UN SDG सभी जानते हैं 2015 में आए थे, 30 तक के लिए हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक हासिल की गई, भारत ने कौन सी रैंक हासिल की या फिर कौन सी रैंक उसको मिली। तो ये है
कि 94th रैंक। इसका स्कोर भी याद रखिए, कभी कभार पूछ लेता है, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन रैंक आपको विशेष रूप से याद रखनी है। आगे कह रहा है कि जून 2026 में किस राज्य सरकार ने पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गो ईस्ट नीति शुरू की? तो ओडिशा ने शुरू की। ओडिशा ने क्या किया है, ओडिशा में जैसा कि जानते हैं आप लोग, अब वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, और पहले जो है वहाँ पर बीजू जनता दल की गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो गवर्नमेंट ने कुछ चूँकि हर गवर्नमेंट की अपनी एक पॉलिसी रहती है, स्ट्रेटजी रहती है डेवलपमेंट और ग्रोथ की, तो वहाँ पर अभी इन्होंने शुरू की है गो ईस्ट पॉलिसी। इसका उद्देश्य है, आप पूर्व में आइए और नॉर्थ ईस्ट में आप जाइए, वहाँ पर इन्वेस्ट करिए, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पॉलिसी है। आगे हम बढ़ेंगे तो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि प्रख्यात भारतीय न्यायविद को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सीज के जज के पद पर नियुक्त किया गया। तो कौन है? बिमल एन पटेल को कहाँ नियुक्त किया गया? इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर इतना लंबा अगर न भी याद रहे तो याद क्या रखना है? सी को आपको याद रखना है भैया, कि ये समुद्र के लिए, समुद्री जो कानून है उनके लिए एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, उसका न्यायाधीश या जज के रूप में इनको नियुक्त किया गया। याद हो गया? इतनी बड़ी बात छोटे से एक शब्द में आपको शी में याद रखना है। यहाँ सी का मतलब समुद्र है, न कि SHE, शी नहीं है, वो शी होता है, ये सी है। ओके, आगे हम बढ़ेंगे। आगे है कि जून 2026 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 17वीं रैंक है। इंपॉर्टेंट है इस डाटा, आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि 21 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर INS दूनागिरी संशोधक INS अग्रे को नौसेना में शामिल किया? तो कोलकाता में के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह में इनको शामिल किया गया। क्लियर हो गया? नाम याद रखिएगा, दूनागिरी, संशोधक और अग्रे, ये 3 है। इसको जब शामिल किया गया तो उस समय कौन था? रक्षा मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, महामहिम राष्ट्रपति महोदया थी, या फिर जो है CDS थे। तो वहाँ पर आपको याद रखना है, वहाँ पर और कोई नहीं था भैया, मोदी जी ही ने वहाँ पर इनको शामिल किया था। क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि वहाँ पर उद्घाटन के अवसर पर या जब शामिल किया गया उस अवसर पर किसने हरी झंडी दिखाई या वहाँ पर किसने उसका उद्घाटन किया, तो फिर वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी थे, याद रखिए। आगे है कि भारत की पहली 4.9 किलोमीटर लंबी 8 लेन टनल सुरंग किस टाइगर रिजर्व के नीचे से बनाई गई है? तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, यहाँ पे बनाई गई। दरअसल है क्या कि जो ये 8 लेन टनल है भाई, उस समय जो बनाने की जब बात चल रही थी तो कहा कि भाई इसको जो है टाइगर रिजर्व से गुजारा जाए, निकाला जाए। तब फिर वहाँ पर कुछ पर्यावरणविदों ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप इस आधार पर निकालोगे, आप पता लगा जितनी बार ट्रेन जाएगी, चूँकि हाई स्पीड ट्रेन हैं, तो फिर ये क्या होगा कि वहाँ पर डिस्टर्ब होंगे पक्षी या वहाँ की जितनी भी वनस्पति आसपास की। तो इस वजह से निर्णय लिया गया कि इसका सॉल्यूशन हम ऊपर से ले जाना तो ज़्यादा ठीक नहीं, फ्लाईओवर बना कर इतना लंबा, तो इसको हम जो है अंडरग्राउंड टनल के रूप में ले जाते हैं। तो ये एक टनल ये बनाई गई, इसकी आपकी डिस्टेंस आपको याद रखना है, 4.9 किलोमीटर लंबी है, और ये 8 लेन टनल है, याद रखना। ये कोई ऐसा नहीं कि जो है 2 लेन बना दी, 8 लेन है, याद रखना। अब आगे बढ़ेंगे हम कि 24 जून 2026 को वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य में हर देश ने सहायता पहुंचाई, तो भारत ने भी इसमें सहायता बताई। तो भारत ने इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन अमिस्ताद। ऑपरेशन अमिस्ताद, समझ गए? अमिस्ताद, ये ऑपरेशन का नाम था। ऐसे जितने भी ऑपरेशन चलाएंगे उनका नाम आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जादू पाटिया पेंटिंग, जिसे जून 2026 में GI टैग प्रदान किया गया, किस राज्य में है?
झारखंड में जदुपिया पेंटिंग जो है या जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है, झारखंड की जनजातियों में, तो ये जो है इसका आप ध्यान रखेंगे, इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। हाँ, अगला है एडवांस्ड हाल ही में एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर की पहली रेडियोलिगैंड थेरेपी किस देश द्वारा शुरू की गई? भारत में। कैंसर का है, चूंकि जो चिकित्सा वाली जो टर्मिनोलॉजी है या फिर इन्वेंशंस हैं उनमें पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए शुरू की गई है और पहली रेडियोलिगैंड थेरेपी है। आगे कह रहे हैं यूनेस्को द्वारा जून 2026 में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया गया? तो बंगाल है। भैया हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, ये बात गांठ बांध लो अच्छी तरीके से। बंगाल राज्य से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं हैं राष्ट्रीय स्तर पर और योजनाएं हैं उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि भाई बंगाल में सत्ता परिवर्तन काफ़ी लंबे समय बाद हुआ है। वहाँ पर बीजेपी शासित अब राज्य सरकार है, तो इस वजह से वहाँ पर से प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे भैया बिहार हो चाहे यूपी है, दोनों के बच्चे इसको ध्यान रखें। यही हाल जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर और बंगाल दो ऐसे टारगेटेड स्टेट हैं जहाँ से आपकी परीक्षा में 2-4 क्वेश्चन रहेंगे ही। तो इससे जुड़े भी जो भी डाटा जो नेशनल न्यूज़ के रूप में रहे हैं, चाहे कोई भी योजनाएं हैं, चाहे वहाँ के खिलाड़ी हैं जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनली अच्छा परफॉर्म किया है, उनसे पूछा जाएगा। आप इस बात को अच्छी तरीके से गांठ बांध लेना। आगे हम बढ़ेंगे। आगे कह रहा है हाल ही में भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना जिसने भारतीय मानक ब्यूरो, जिसको BIS भी बोलते हैं, के साथ 4 ISO प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र प्राप्त हुए? तो उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद जो है ये पहला ऐसा विश्वविद्यालय बना है जिसने जो भारतीय मानक ब्यूरो के साथ में 4 ISO प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र उसको मिले हैं। उस्मानिया विश्वविद्यालय में गया हूँ। उस्मानिया विश्वविद्यालय बहुत अच्छा विश्वविद्यालय, शानदार विश्वविद्यालय, पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह पुराने टाइप में है, बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है। आगे देखते हैं हम कि विश्वविद्यालय को मिलने वाले 4 प्रमुख श्रेणियों के प्रमाणन जो है ISO 01 2018, ये शैक्षणिक संगठन प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 400, ये आपको जो याद रखने की चीज़ है, ISO यहाँ पर 1001, यहाँ पर 4001 2015 ये पर्यावरण प्रबंधन के लिए, यहाँ पर ISO 50,001 है, ये 2018 का है, ये ऊर्जा प्रबंधन के लिए। ISO 22,000 है, ये खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के लिए। ये याद रखने हैं, अगर आपको याद रखना, वरना इतना डीप में जा करके मुझे लग रहा नहीं पूछेगा। आप बस भी कौन सा विश्वविद्यालय है ये याद रखिएगा विशेष रूप से। अगर जो याद रखना चाहते हैं, पढ़ ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि 1001 मतलब शैक्षणिक हो गया, 4001 मतलब पर्यावरण से संबंधित हो, 5001 हो गया ऊर्जा से, और 22,000 हो गया वो खाद्य सुरक्षा प्रणाली से। आगे अब इसी में क्रम में बढ़ेंगे तो आगे कह रहा है कि 18 जून 2026 को जारी की US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027, इसमें किस भारतीय संस्थान को वैश्विक रैंकिंग 118 के साथ भारत के शीर्ष स्थान के रूप में जगह बनाई है? तो वो कौन है? IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने QS वर्ल्ड, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो संस्था पूछ रही है, रैंक जारी कर रही है, उस संस्था के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, क्योंकि जैसे संस्था बदलेगी वैसे ही इंस्टीट्यूट बदल जाएगा। तो इसलिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वाली रैंक है, तो उसमें IIT दिल्ली है। QS वर्ल्ड के साथ साथ में QS एशिया भी निकालता है, तो एशिया वाली होगी तो हो सकता है उसमें ऑर्डर चेंज हो जाए और रैंक चेंज हो जाए, तो आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आगे अब हम बढ़ेंगे। आगे कह रहा है भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिज़ाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? हैदराबाद IIT में। आगे हम देखेंगे इस केंद्र को कोडीन का नाम है, सेंटर फॉर डिज़ाइन एक्सेलेंस इन न्यूक्लियर एनर्जी नाम दिया गया है। कोडीन यूपी कोडीन केस वाला भैया मत याद रखना, बहुत खतरनाक केस है वो। इसमें बड़े बड़े बेचारे नेता और अधिकारी और बड़े बड़े लोग उसमें फंस गए हैं, तो इस वजह वो कोडीन नहीं है, याद रखना। हैदराबाद में जो कोडीन है, यूपी का कोडीन, हैदराबाद का कोडीन, दोनों अलग है। ओके,
आगे भी बढ़ेंगे। आगे कह रहा है पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? दैट वाज द मेघालय। याद रखिएगा, ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट है। मसाला क्या भैया प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? राजस्थान में, सब राजस्थान है, शायद हमको लग रहा अभी रैंक इस बार की मुझे याद नहीं है। राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, ये मसाला प्रोडक्शन में है। अच्छा प्रोडक्शन होता है। दक्षिण के राज्य जो हैं वो केरल है, तमिलनाडु और मेघालय, वहाँ भी होता है। लेकिन इसका प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगाया भैया? जाकर मेघालय में। आगे हम देखेंगे, हाल ही में उच्च वर्णप विकिरण परीक्षण सफलतापूर्वक करने वाले अनिल, ये अनिल आपके दोस्त नहीं होंगे, ये अनिल अलग हैं। ये अनिल क्या होना है? एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी इनरिच्ड लाइफ, ये अनिल हैं, वो अनिल नहीं है अपने आपके दोस्त से मत याद रखना। तो अनिल ईंधन का नाम किस परमाणु वैज्ञानिक के नाम पर रखा? तो किसके नाम पर रखा? ये अनिल हैं, अनिल काकोडकर के नाम पर रखा। अनिल काकोडकर परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी हस्ती है। अब आगे हम बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को किस प्रसिद्ध घड़ी निर्माता कंपनी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? रोलेक्स। रोलेक्स, अब भैया समझ लो, हम प्रियंका चोपड़ा को रोलेक्स की घड़ियाँ पर बहुत ज़्यादा रिबेट मिलेगी और उनको गिफ्ट भी की गई होंगी। जून 2026 में भारतीय नौसेना ने के 36 वर्ष की सेवा के बाद हेलीकॉप्टरों के किस बेड़े को स्वामुक्त कर गया? तो नाम है K-42B फ्लीट। K-42B फ्लीट को सेवा मुक्त कर दिया। हेलीकॉप्टर्स का ये फ्लीट थी। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। आगे कह रहा है कि जून 2026 में टाइम्स हायर रैंक एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रेटिंग्स 2026 में किस भारतीय संस्थान को जेंडर इक्वेलिटी में शीर्ष स्थान मिला? मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन को इसमें शीर्ष स्थान मिलता जेंडर इक्वेलिटी के मामले में। याद रखें, किसमें जेंडर इक्वेलिटी में किसने दिया? टाइम्स हायर एजुकेशन ने दिया, टाइम्स मैगजीन के द्वारा निकाला जाता है। इसके बाद इंस्टीट्यूट कौन सा है? वो मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन है। आगे कह रहा है जून 2026 में दिल्ली का पहला पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन कहाँ है? तो आर के पुरम स्टेशन। आर के पुरम आप गए होंगे, आर के पुरम एरिया भाई बहुत बढ़िया एरिया है यहाँ का। तो उस वहाँ की जो स्टेशन है उसको पॉश एरिया इधर का दिल्ली का, वहाँ पर उस पुलिस स्टेशन को, आर के पुरम की जो पुलिस स्टेशन है उसको पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। आगे हाल ही में सर्जरी के जनक माने जाने मास्टर सुश्रुत की 90 किलोग्राम वजनी कांस्य की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? यूके में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। महर्षि सुश्रुत की 90 kg वजन तो चाहे भले नहीं पूछे, लेकिन हाँ, मेटल कौन सी है? कांस्य की है, ब्रॉन्ज की है। और इसका अनावरण कहाँ पर किया गया? तो दैट वाज द यूनाइटेड किंगडम। आगे है ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का NSS की बैठक भारत की मेजबानी में कहाँ पर हुई? भैया अजीत डोभाल दिल्ली में थे, तो उन्होंने कहा दिल्ली में ही बुला लो सबको, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो दिल्ली में ही अजीत डोभाल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, तो यहीं पर जो है दिल्ली में ही बैठक हुई। आगे हम बढ़ेंगे। जून 2026 में ट्रेडमार्क हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बना। समझ लीजिए भैया, बड़ी यूनिक खबर है। मंदिर को ट्रेडमार्क मिला है। मंदिर का नाम कौन है? श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, जो कि कहाँ पर है? पुरी में है कि भुवनेश्वर में? आप लोग बताइए। जगन्नाथपुरी में है, ठीक है। आगे है मंदिर को आनंद बाजार पतित पावन और पवित्र नील चक्र लोगों के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मंदिर वाला भैया, ये सेक्शन याद रखिएगा कि किसके लिए है। आनंद बाजार, पतित पावन और पवित्र नील चक्र, जो नील चक्र है इसके लिए लोगों के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण प्राप्त हुआ है। अब इस पंजीकरण का मतलब हुआ कि भाई इस का जो कोई भी प्राइवेट रूप में व्यापार नहीं कर सकता है, बेच नहीं सकता है। आगे
केवल मंदिर अथॉरिटी ही इसको बेच सकती है, या उसके माध्यम से ही ये आप इसका विक्रय होगा। आगे जून 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर भारत की पहली कॉमर्शियल स्केल कोयले की अमोनियम नाइट्रेट बनने वाली परियोजना की आधारशिला रखी? तो वो कहाँ रखी? उड़ीसा में रखी। अमोनियम नाइट्रेट्स बनने वाली परियोजना है, समझ लीजिए। कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली, क्या होगा? कोयला से अमोनियम नाइट्रेट जो बनेगी वो कोयले से बनेगी। ये परियोजना कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अगला कर रहा है, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2035 तक भारत ने कहा भैया 2035 तक हम इसका लक्ष्य हासिल कर लेंगे 155 गीगावाट पवन ऊर्जा का। याद रखिएगा, ये टर्म पूछ लिया जाता है। आगे कह रहा है कि जून 2026 में ओडिशा सरकार ने राज्य के कितने स्थानों के मूल नाम उड़िया में बहाल करने की मंजूरी दी है? तो कितने हैं? 64 नाम है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे। कह रहा है कि 16 जून 2026 को लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा गठित स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर, इसको शान बोला गया। शान क्या हुआ? एस से स्नो लेपर्ड एंड हाई, एच से हाई एल्टीट्यूड नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी का उद्देश्य है क्या है? उद्देश्य क्या है? लद्दाख के जो संवेदनशील जैव विविधता और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना, ये शान का उद्देश्य। अब क्या होगा? जैसे ये नहीं पूछेगा, हो सकता है आपसे स्नो लेपर्ड और एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर, ये ना पूछ करके सीधे पूछ देगा आपको 16 जून 2026 को लद्दाख में जो शान सोसाइटी कंजर्वेशन सोसाइटी का उद्घाटन किया गया, तो गठित की गई, तो इसका उद्देश्य क्या है? तब उसके उद्देश्य में फिर अब अगर शान आप नहीं जान रहे हो किस लिए है, तब आप उसको नहीं बता पाओगे। इसलिए शान क्या है, इसका जो फुल फॉर्म समझिए, आप जानिए। तो ये जो है जैव विविधता और प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के लिए है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है, मई 2026 में भारत ने किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए आधिकारिक समझौता किया है? वियतनाम के लिए किया है। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मई 2026 में किया गया। इससे पहले हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस की सप्लाई भी दे दी है। ब्रह्मोस की सप्लाई फिलीपींस को दे दी। यहाँ पर ये भी याद रखिए, ब्रह्मोस का जो प्रोडक्शन इंडिया में है वो यूपी में किया जा रहा है। यूपी में कौन सा शहर या कौन सा इसका सेंटर है जहाँ से ब्रह्मोस का प्रोडक्शन किया था, और वहाँ से सप्लाई भी जो इंटरनेशनली जा रही है। तो आगे अब हम इसी क्रम में बढ़ेंगे। जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में किसे मौलिक अधिकार घोषित किया? फुटपाथ पर चलने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) के अनुसार है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये पॉलिटी में आपके पूछ सकता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। पॉलिटी में 19(1) में जो है आपको जो है कई टाइप्स की फ्रीडम दी गई हैं, जो 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम है, तो उसको आपको यहाँ पर याद रखना है। तो उसमें चूँकि उसमें सब क्लॉज वगैरह भी अलग अलग बने हैं कि 19A 19(1)A 19(1)B और D, इसी तरीके से 19(2) 19(3) 19(4) 95 ऐसे दिए हुए हैं। तो अब आगे हम बढ़ेंगे। 25 मई 2026 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसको जो बोलते हैं NFHS 6 की रिपोर्ट के अनुसार अब भारत में कुल जन्मों का कितना प्रतिशत संस्थागत प्रसव, यानी जिसको बोलते हैं अस्पतालों में जन्म हो रहा है, तो 90.6% इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आप याद रखिएगा। NFHS 6 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब जो है जितने भी जन्म होते हैं उनका संस्थागत, पहले क्या होता था? पहले होता था जो गैर संस्थागत होते थे। जैसे गैर संस्थागत का अर्थ ये हुआ कि भाई घरों में या गाँवों में जो छोटे छोटे अस्पताल होते हैं, या फिर जो है परिवारों में ही प्रसव हो जाया करते थे। अब क्या है, इंस्टीट्यूशनल फॉर्म अभी 100% का नहीं पाया जा सका, लेकिन 90.6% का जो है अब ये डाटा कंप्लीट कर चुका है। इतने संस्थागत प्रसव हो रहे हैं, और इसमें आप जैसा कि जानते होंगे, इसके लिए प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें भी करके जो आशा कर्मी हैं, आशा महिलाएं हैं, आशा बहन जी हैं, उनको एक्स्ट्रा जो है
वो कुछ चार्जेस भी देते हैं पर प्रसव के अंदर में। अगर एक प्रसव होगा तो आपको 400 मिलेगा, 500 मिलेगा, 1000 मिलेगा, जैसा जो होता है उस हिसाब से। आगे हम बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहाँ पर 4 नमो शहर स्थापित करने की मंजूरी दी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। दिल्ली एनसीआर में 4 शहर हैं। कौन कौन से शहर हैं ये आपको डिटेल में पूरा उसमें बताया गया है, अंदर के जो डिटेल दिया है। अब आगे कह रहा है कि मई 2026 में दुनिया की सबसे लंबी दूरी गुयाना के जॉर्ज टाउन से भारत के इंदौर तक की रोबोटिक कार्डियक सर्जरी का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय डॉक्टर द्वारा बनाया गया? तो कौन है? डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। तो ये इसमें क्या है, ये सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डियक सर्जरी है, जो कि गुयाना के जॉर्ज टाउन से भारत के इंदौर तक की दूरी है ये। तो इसमें रेडियो कार्डियक टेली सर्जरी इन्होंने की है, डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने। यहाँ से जॉर्ज टाउन से इंदौर, 2 शहरों को आपको विशेष याद रखना है। और देश अगर पूछ लेगा तो देश होगा गुयाना, शहर अगर पूछ लेगा तो जॉर्ज टाउन होगा, और इंडिया में जो है इंदौर हो गया। आगे हम देखेंगे जून 2026 में कहाँ वन्य जीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम, जिसको नाम दिया गया HAWK को लॉन्च किया गया, वो है केरलम में। इसका फुल फॉर्म क्या है? हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच केरेनल। ये जो है इसको HAWK नाम दिया गया है। ये वन्य जीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम है कि जो वन्य जीव अपराध होते हैं, जैसे मान लीजिए वन्य जीवों की तस्करी, वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाना, ये जो इनको मैनेजमेंट के लिए एक ऐसा डिजिटल सिस्टम बना दिया है कि ये कहाँ बनाया गया है? केरल में बनाया गया है। अब आगे है 3 मई 2026 को 14 स्कूबा गोताखोरों की टीम ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर पानी के भीतर 73 फीट ऊंची मानव मीनार, जिसको स्टैक बोलते हैं, बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? स्वराज द्वीप। इसको पहले क्या बोलते थे? हैवलॉक द्वीप। स्वराज द्वीप कौन? स्वराज जो है ये आपके जो पहले इनको हैवलॉक बोला जाता था, लेकिन इसको बाद में स्वराज द्वीप कहा जाने लगा। ठीक है, सुषमा स्वराज से मत जोड़ना। ये जो है दरअसल जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उनके नाम पर, और एक और जो है 2 द्वीप के नाम बदले गए थे। तो एक स्वराज है और दूसरा शहीद है। ठीक है, एक बार इसको जरा देख लीजिएगा, शहीद ही है शायद दूसरा नाम। ठीक है, तो ये हमारी जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जो व्यक्ति हैं स्वतंत्रता सेनानी, उनके नाम पर है। ये सुषमा स्वराज के नाम पर नहीं है, याद रखिए। आगे देखते हैं। पुणे की विंड टरबाइन बनाने वाली कंपनी सुजलान एनर्जी ने जून 2026 में कहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन लगाया है? तो विजयनगर, कर्नाटका। विजयनगर, कौन सा विजयनगर? वही विजयनगर। कौन सा? इतिहास वाला विजयनगर, जहाँ पर उसमें कृष्णदेव राय, याद आया? कृष्णदेव राय थे। हम्पी विजयनगर, याद आया? लेपाक्षी चित्रकला विजयनगर, वही विजयनगर है। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे देख रहे हैं हम कि 9 जून 2026 को असम सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर गुवाहाटी में किस क्लस्टर को लॉन्च किया? तो कौन सा क्लस्टर है जो गुवाहाटी में लॉन्च किया गया? दैट वाज द ब्लू वैली क्लस्टर। ब्लू वैली क्लस्टर जो है ये यूरोपियन यूनियन और असम सरकार का कंबाइंड कल्चर है, इसको लॉन्च किया गया। कहाँ? गुवाहाटी में। आगे है 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का सबसे लंबे समय का रिकॉर्ड बनाया? ये है 4399। एक दिन अगर पूरा हो जाता तो 4400 दिन हो जाते। अभी एक दिन बेचारे जो है 10 जून को कंप्लीट हो गया, तो एक दिन छूट गया, इस वजह से 4400 नहीं है, 4399 डेज का है ये रिकॉर्ड है। अब दरअसल इसमें एक चीज़ समझने वाली आप लोगों के लिए है बच्चों कि जैसे अगर टोटल प्रधानमंत्री का अगर रिकॉर्ड देखा जाए
तो अभी भी नेहरू जी सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि नेहरू जी जो अगर का जो निर्वाचित सरकार वाला देखा जा रहा है, तब नेहरू जी का टर्म जो है आपका पहुंच जा रहा है, तब इनको जो है ये मोदी जी उसको लीड कर रहे हैं। लेकिन अगर एंटरिम गवर्नमेंट वाला भी जोड़ा जाए तो तब फिर जो है अभी भी नेहरू जी का रिकॉर्ड ये कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी अब ने नेहरू जी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ये सबसे लंबा रिकॉर्ड है। ये कितने दिन का है? 4399 का। अब आगे कह रहा है कि मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मिलकर भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर कहाँ बनाया है, स्थापित किया है? तो जामनगर गुजरात में स्थापित किया है। प्रश्न कैसे पूछेगा कि ये किसने स्थापित किया है, तो कौन कौन सी कंपनियां हैं? मेटा, वही मेटा फेसबुक वाली मेटा, व्हाट्सएप वाली मेटा, और रिलायंस। मेटा वहाँ की है, अमेरिका की, और रिलायंस अपने इंडिया की है। तो इन रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों ने मिलकर एआई सक्षम डाटा सेंटर बनाया है। तो जगह कौन सी है? गुजरात है। तो दोनों तरीके के प्रश्न आप याद रखेंगे, कौन सी कंपनियां और किस जगह पर है। डेट नहीं पूछी जाएगी, तो इसलिए डेट को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे। जून 2026 में जम्मू कश्मीर के किस सीमावर्ती जिले को आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? पुंछ डिस्ट्रिक्ट। पुंछ बहुत ही एक तरीके से खतरनाक डिस्ट्रिक्ट है, बाउंड्री पर है एकदम पाकिस्तान की, और यहाँ पर बहुत संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट है, कह सकते हैं, जो है बाउंड्री टेंशन के रेफरेंस में। तो इस डिस्ट्रिक्ट को आप विशेष याद रखिएगा। मैंने अभी आपको बताया कि इस समय जो भी बंगाल की घटनाएं हैं या फिर जो है जम्मू कश्मीर की घटनाएं हैं, उन पर आपको विशेष रूप से फोकस करना ही है, उसको हल्के में मत लेना। इस समय बंगाल और कश्मीर बहुत पावर में है, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम उसको छोड़ नहीं सकता है, हर जगह इससे पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसी क्रम में आगे और बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 6 जून 2026 को इजरायली सरकार ने अपने एक शहर में किस भारतीय महापुरुष की प्रतिमा को स्थापित किया? छत्रपति शिवाजी महाराज। भैया इस समय इसराइल वैसे भी लड़ रहा है, तो छत्रपति शिवाजी को तो याद ही करेगा, गांधी जी को भी थोड़ी याद करेगा। इसराइल इतने लंबे समय से जो है ईरान से उलझा हुआ है, लड़ रहा है, और पड़ोस में जो है फिलिस्तीनियों से लड़ रहा है, फिलिस्तीन से लड़ रहा है। तो वो तो इस समय भाई शिवाजी को ही युद्ध के जो एक तरीके से योद्धा हैं, युद्ध वाले, उन्हीं को याद करेगा। तो वहाँ पर प्रतिमा किसकी है? छत्रपति शिवाजी महाराज की, जो कि बहुत योद्धा थे, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आगे देखा गया है, देखते हैं। उल्लास पहल के तहत जून 2026 में भारत का 6वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया? तो वो बन गया उत्तराखंड। उत्तराखंड कौन सा राज्य बन गया? 6वां राज्य बना है। आगे कह रहे हैं सिप्री की जो रिपोर्ट है, सिप्री रिपोर्ट ईयरबुक 2026 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत ने शांति काल में पहली बार कितने परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल स्थिति में रखा है? 12 परमाणु हथियार। ऑपरेशनल स्थिति ये होती है कि हम जब चाहें तो अटैक कर सकते हैं, उनको हमने अलर्ट पर रख रखा है। जब वो इतना एक्टिव हैं कि जब चाहें तो हम उनको एक्टिव कर सकते हैं, अलर्ट के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं। वो चूँकि ऐसी बाउंड्री टेंशन रही थी, आपको मालूम होगा पाकिस्तान के साथ में, जब पहलगाम घटना के बाद जो है चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी, तो इस वजह से इंडिया गवर्नमेंट ने 12 परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल कंडीशन में रखा है। ये सिप्री की ईयरबुक बताती है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि जून में टाटा, ये डेट वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो डेट मैं बता दिया करूँगा वही याद रखिएगा, वरना डेट पर मत जाया करिए। डेट से क्वेश्चन यूपी में मोस्टली नहीं पूछता, जो पूछेगा वो मैं बता दूंगा किस टाइप से क्वेश्चन डेट वाले आते हैं। आगे कह रहा है टाटा और एयरबस ने गुजरात में किस पहले मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट की पहली सफल परीक्षण उड़ान पूरी की? तो ये है C-95 एयरक्राफ्ट। C-295 एयरक्राफ्ट। ये टाटा और एयरबस का जो एक तरीके से ज्वाइंट वेंचर है, ये गुजरात में जो है इसकी उड़ान का परीक्षण किया गया, और ये मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट है। ये विशेष रूप से तो ध्यान देने वाली बात है। आगे कह रहा है जून 2026 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पात्रता से जुड़ी 2 बच्चों की शर्त वापस ले ली है? भैया
बीच में क्या हुआ था कि जो है मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में कार्यरत जो कर्मचारी थे उनके लिए रख दिया था कि भाई वही लोग पात्र होंगे जिनके 2 बच्चे होंगे। 2 से ज़्यादा बच्चों वाले को पात्र नहीं माना गया था। तो अब इस शर्त को वापस ले लिया गया है। अब कोई बाउंडेशन नहीं दिया कि सरकारी नौकरी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 2 ही बच्चे होने चाहिए। ठीक है? तो ये मध्य प्रदेश है। आगे हम पढ़ेंगे इसी क्रम में। आगे कह रहा है भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल इस राज्य में लगाने का निर्णय लिया गया। तमिलनाडु में लिया गया। रीफ मॉड्यूल है भैया, कोस्टल स्टेट्स में ही होगा। तो कोस्टल स्टेट कौन है? यहाँ पर तमिलनाडु है। आगे हम बढ़ेंगे। जून 2026 में जारी टाइम आउट पत्रिका की वर्ल्ड बेस्ट सिटीज फॉर आर्ट एंड कल्चर में के 20 शहरों की सूची में कौन एकमात्र भारतीय शहर है? अब यहाँ पर वो शहर कौन सा है? जयपुर है। उसकी रैंक कौन सी है? 18th रैंक है। दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहली चीज़ हमारे लिए प्रश्न कैसे बनेंगे, कहाँ से बनेंगे। एक तो किस मैगजीन ने किया है, तो टाइम आउट मैगजीन आपको याद रखना है। और किसके लिए? आर्ट एंड कल्चर के लिए बेस्ट सिटी है। और कितने टोटल सिटी हैं? 20 शहरों की लिस्ट जारी की। 20 शहर में जयपुर 18वें स्थान पर है। ये इसके डाटा, इनको आप जो है विशेष रूप से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भोपाल स्थित इस विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर बागदेवी भोजपाल विश्वविद्यालय रखने का प्रस्ताव किया है। तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में अवस्थित है, उसका नाम बदल करके बागदेवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एमपी के बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपी बिहार में कम पूछा जाने के, लेकिन फिर भी आप पढ़िए ज़रूर, माइंड में रखिए, बाई चांस आयोग है कभी पूछ लिया। आगे हम बढ़ेंगे। हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाले चरखों को के संचालन को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? उत्तर प्रदेश। भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली लिस्ट में इसको डालिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली लिस्ट में इसको डालिए। ये सौर ऊर्जा से चलने वाले पहले चरखे जो थे हाथ से चलते थे या इलेक्ट्रॉनिक्स होते थे, अब ये सौर ऊर्जा से चलेंगे। तो अब यह इस ऐसा करने वाली, जो ऐसे मान्यता देने वाला उत्तर प्रदेश कौन सा है राज्य? फर्स्ट स्टेट है जिसने ऐसा किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट में इसको डाल लीजिए। आगे हम बढ़ेंगे। 14 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के किस शहर में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? निस शहर में उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे। जून 2026 में किस राज्य के प्रमुख कार्यक्रम योगंधा 2026 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में से मान्यता मिली? तो आंध्र प्रदेश का ये प्रोग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। योगंधा किस राज्य से रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है योगंधा प्रोग्राम। और ये जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसको मान्यता मिल गई। आगे हम बढ़ेंगे। आगे रहा हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की शिखर बैठक की मुख्य थीम क्या थी? गुरुग्राम में पहली एक चीज़ है कि ऊर्जा मंत्रियों की मीटिंग हुई। कहाँ पर हुई? किस शहर में हुई? ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई, तो वो आपके गुरुग्राम में हुई। थीम क्या थी? सर्वेशाम ऊर्जा। थीम चूंकि यूनिक है, इस वजह से इसको याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। वैसे अलग अलग से जो है जो मीटिंग्स हो रही हैं ब्रिक्स की, उनकी थीम्स नहीं पूछता है मोस्टली, लेकिन सर्वेशाम ऊर्जम, तो ये इस वजह से थोड़ा इसको याद कर लीजिएगा, थीम इसकी यूनिक है। आगे कह रहा है जून 2026 में किस देश के किस शहर के नगर निगम ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए अनिवार्य क्यूआर कोड आधारित खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता निगरानी प्रणाली शुरुआत की है? ये नया इनोवेटिव काम किया है अहमदाबाद में। जितने स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो होते थे, गलियों में जो रेडी वाले लगाते थे, उनके लिए जो है कंपलसरी कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि अब ये कोई कह सकता कि हम नहीं रखेंगे। तो क्यूआर कोड आधारित खाद्य सुरक्षा स्वच्छता निगरानी प्रणाली शुरू कर दी है। इसी क्रम में अब आगे बढ़ेंगे, जिसमें कह रहा है कि जून 2026 में क्यूएस द्वारा जारी वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को एआई अर्थव्यवस्था की तैयारी के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक दी गई है? तो रैंक इज 13th।
13 किसके रेफरेंस में, याद रखिएगा कौन कौन से पॉइंट्स। एक तो क्यूएस द्वारा दी गई, दूसरा क्यूएस द्वारा दी गई, और दूसरा जो है वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स जो है किसके लिए, वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के लिए में भारत को, और एआई की जो अर्थव्यवस्था है, एआई इकोनॉमी के रूप में इंडिया की क्या प्रिपरेशन है, इसके लिए वर्ल्ड लेवल पर रैंक दी गई। तो इंडिया 13 नंबर पे है इस रैंक में। आगे हम देखेंगे जून 2026 में भारत सरकार ने किस पूर्व मंत्री और नेता को बांग्लादेश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया। तो दिनेश त्रिवेदी को नियुक्त किया। इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन हो सकता नहीं भी पूछे, क्योंकि उच्चायुक्त वाले क्वेश्चन यूपी और आरओ में तो नहीं पूछते हैं, नीचे जो ट्रिपल एससी वाले एग्जाम्स हैं उनमें पूछा जा सकता है। आगे हम देखेंगे जून 2026 में किस देश के किस आईआईटी द्वारा मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया गया। आईआईटी मद्रास बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। आपको देखा होगा जो इसकी समग्र जो शिक्षा मंत्रालय समग्र शैक्षणिक रैंक जारी करता है, उसमें भी आईआईटी मद्रास कई, एक तो टोटल में भी जो है टॉप पर है, और कई जो है उसमें आईआईटी मद्रास टॉप पर है कई सीरीज में। आगे इसी क्रम में हम देखेंगे, आगे कह रहा है कि 5 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। तो जम्मू कश्मीर में। तो इसको याद रखना, इसलिए नहीं कि भैया इम्पोर्टेंट है कि कौन सा जो है मौसम विज्ञान केंद्र है या क्षेत्रीय है या कौन सा है, किस नंबर का है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जम्मू में है। वो एक मिर्ज़ापुर सीरीज़ है ना, उसमें ये कहता है कि भाई तुम्हारा बेटा ऐसा, तो कह रहा हमारा बेटा बदतमीज है या कैसा है, उससे मतलब नहीं, इम्पोर्टेंट ये कि हमारा बेटा है वो। तो वही है कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि ये जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया। तो इस वजह से ये कहाँ स्थापित किया गया, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, चूँकि मौसम विज्ञान केंद्र जो है हर रीजन के आधार पर स्थापित किया है, तो ये 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। जून 2026 में एंटरप्राइज ग्रैंड जेनरेटिव एआई का प्रयोग करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। BOR चिदम्बरनार बंदरगाह, जिसको BOIC बंदरगाह थूथुकुडी में है, ये तमिलनाडु में। ठीक है, तो इस जो BO चिदम्बरनार बंदरगाह है ना, बहुत इनोवेटिव काम कर रहा है। इसने एक नहीं और कई बिंदुओं पर भी इनोवेटिव काम किया है, और इसको जो है पोर्ट्स में भी जो है इसको अवार्ड इस बार मिला है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज़ यूनिफाइड कार्ड, एक यूनिफाइड कार्ड होगा जो मल्टीपर्पज़ होगा। वन स्टॉप यानी वन स्टॉप मल्टीपर्पज़, एक ही कार्ड से आप जो है सब काम चला सकेंगे, नागरिक को दिया है। तो वह तेलंगाना कि कौन सा राज्य है, तेलंगाना। आगे हम बढ़ेंगे, ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों की प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई, बेंगलुरु में हुई। भाई चूँकि अंतरिक्ष एजेंसी हमारी इसरो कहाँ है, बेंगलुरु में ही है, तो वहाँ पर अंतरिक्ष एजेंसियों के जितने भी ब्रिक्स के देश के अंतरिक्ष एजेंसियाँ हैं, सबकी बैठक बेंगलुरु में हुई थी। हाल ही में किस देश ने डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन, हाल ही में देश में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया, सीबीआई ने शुरू किया। आप याद रखिएगा, सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र के 5 वो पॉइंट एक तरीके से स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, ये 6th है, और इसमें फोकस किया गया है डिजिटल अरेस्ट फॉर फ्रॉड नेटवर्क के लिए। डिजिटल अरेस्ट जो फ्रॉड, जैसे डिजिटल अरेस्ट आप जानते होंगे कि जैसे आपके पास कोई फेक कॉल आती है, फेक कॉल में आपको कहेगा कि भाई हम थाने से बोल रहे हैं, हम जो है जज बोल रहे हैं, हम जो है आईएएस ऑफिसर बोल रहे हैं, हम डीआईजी बोल रहे हैं, और ऐसा है आपके ऊपर ये आया, ये केस लगा हुआ है, और इस वजह से आपको जो है
अरेस्ट किया जाता है, आप तभी छूट सकते हैं जब आप इतना जो है पेमेंट करिए। तो इस टाइप से उसको, अभी आपने देखा होगा कि यह एक घटना दिल्ली की ही शायद हुई थी, इसमें एक बुजुर्ग दंपति थे, उनसे कई करोड़ों रुपए डिजिटल अरेस्ट के रूप में उसने ले लिए, अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिए अपने। तो आगे हम देखेंगे इसी क्रम में, भारत का वह वन्य जीव अभयारण्य जहाँ हाल ही में बेवेसिया नामक एक संदिग्ध परजीवी संक्रमण के कारण शेर के 8 शावकों की मृत्यु हो गई। तो गिरी नेशनल पार्क जो है गुजरात में है, इसमें क्या हुआ कि जो एक बेवेसिया एक पैरासाइट है, उस पैरासाइट से क्या हुआ, इन्फेक्शन, पैरासाइट के इन्फेक्शन के कारण शेर के 8 जो बच्चे थे उनकी मृत्यु हो गई। तो इसमें याद रखिएगा, एक तो बेवेसिया आपको विशेष रूप से याद रखना है, बेवेसिया पैरासाइट। दूसरा याद करना है कि यह जो है कहाँ पर है, गिरी नेशनल पार्क में, और कितने बच्चे थे, 8 बच्चे थे। आगे देखेंगे, मई 2026 में भारतीय नौसेना ने लॉन्च किए गए पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है, संघमित्रा, याद रखिएगा। आगे है मई 2026 में देश का पहला निजी चिकित्सा संग्रह म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स किस राज्य में स्थापित किया, केरला में स्थापित किया गया। केरलम में, क्योंकि अब केरल नाम नहीं है, अब इसका नाम केरलम कर दिया गया है, केरल नाम नहीं है। उन्होंने विधान मंडल में अपने प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव के माध्यम से अब केरल का नाम न रह करके इसका नाम केरलम हो गया है। तो ये याद रखना है कि यह जो है देश का पहला कैसा है, निजी चिकित्सा संग्रहालय। गवर्नमेंट के तो हैं लेकिन प्राइवेट जो है म्यूजियम, मेडिकल म्यूजियम नहीं है। तो ये पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। आगे हम इसी क्रम में बढ़ेंगे। तो कह रहा है मई 2026 में किस राज्य ने उल्लास पहल के साथ भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, सिक्किम ने किया है। उल्लास पहल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में है, और ये क्या है, इसमें पूर्ण साक्षर बनने का वाला जो ये 5वां राज्य है वो सिक्किम बन गया है। आगे देखते हैं कि 1 मई 2024 नितिन गडकरी ने कहाँ पर भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोलिंग प्रणाली का शुभारंभ किया, गुजरात में किया। मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोलिंग प्रणाली, ठीक है। तो इसमें क्या कि जैसे उसमें ऐसा नहीं कि भाई आप अभी क्या होता है कि अभी जाते हैं, रुकते हैं, आपका उससे फास्टैग से पैसे कटते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसकी जो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, शायद इसकी स्पीड जो है अब आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत सी उसमें लेन में आप बस निकलते चले जाइए, वो बैरियर वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी टोलिंग सिस्टम होता क्या, टोल प्लाजा पर बहुत टाइम लग जाता है, आप देखते होंगे, आप जाइए कभी इधर एक्सप्रेस वगैरह पर, देखिए टोल प्लाजा पर इतनी लंबी लंबी लाइन्स लग जाती हैं, या फिर इधर ही देखिए हाईवेज वगैरह पर, तो वहाँ पर इस टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि इस टाइम से दोनों नुकसान, एक तो आपका पर्सनल नुकसान, दूसरा उतना ही पेट्रोल की भी जलती रहती है गर्मियों में। आदमी मान लो टोल प्लाजा पर रोड में खड़ा है, तो एसी थोड़ी बंद कर देगा, गाड़ी थोड़ी बंद कर देगा, तो फिर क्या होगा, पेट्रोल का नुकसान होता है, खपत भी होती है। तो इस वजह से अगर ये बैरियर रहित टोलिंग हो जाएगी तो उससे क्या होगा, पेट्रोल की भी बचत होगी, और जो जितना पेट्रोल आप, अगर मान लीजिए 4 टोल प्लाजा पड़े, जितना पेट्रोल आप फूंक देंगे, 1 घंटा लग गया, टाइम बर्बाद हुआ, और प्लस जो है मान लो 15-15 मिनट आपको जो है एक वहाँ पर लगे, आप लंबी दूरी तय कर रहे हैं नेशनल हाईवे पर, तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि आपका टाइम भी किलिंग है, पैसा भी जा रहा है, और पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है। तो आगे इसी क्रम में बढ़ेंगे। आगे का है कि जून 2026 में भारत यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी संयुक्त रूप से कहाँ लॉन्च की गई, नई दिल्ली में। ये कहाँ की है, भारत और यूके यानी ब्रिटेन की क्रिटिकल मिनरल्स के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी है। आगे का रहा, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी द्वारा लॉन्च किए गए E85 ईंधन में एथेनॉल और पेट्रोल का अनुपात कितना है। E85 में एथेनॉल क्या है, 85% और पेट्रोल है 14 to 19%। ये जो है E85 है। तो 85 का जो है बहुत ज़्यादा रिस्पांस, अगर पर्सनली देखा जाए, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया है, चूँकि
जैसा कि लोगों का कहना है कि भाई इससे माइलेज पे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है और गाड़ी के इंजन पे भी फ़र्क पड़ रहा है। तो जैसा लोग बता रहे हैं तो E20 भी कहाँ लोग बहुत ज़्यादा अब डाल रहे हैं तो डाल रहे हैं, लेकिन E20 को लेकर भी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि 29 मई 2026 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुसंधान परिषद और प्रोसेस सेंटर फॉर इंटरनेशनल एंड डिजिटल इकोनॉमी द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट में AI प्रदर्शन में भारत वैश्विक रैंक स्तर पर किस स्थान में है? 4th रैंक पे है, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे। इस रिपोर्ट में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को रैंकिंग में 5वां स्थान मिला है, क्योंकि ये जो है डिजिटल कई लेवल पर रैंकिंग की गई तो डिजिटल इकोनॉमी के रूप में। वहाँ हमने AI प्रोफेशन के रेफरेंस में देखा था, यहाँ हम देख रहे हैं डिजिटल इकोनॉमी की रैंकिंग के रेफरेंस में। अब आगे बढ़ेंगे तो मई 2026 में किस राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और निवेश में क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया? उस पर हस्ताक्षर किया? तेलंगाना है। आपको जैसा कि मालूम होगा, भारतीय संविधान में जो सिस्टम है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट जो है वो डायरेक्ट भी किसी देश से ऐसे समझौते कर सकता है जो स्टेट के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। आगे हम बढ़ेंगे। इसीलिए आप देखते होंगे कि स्टेट विजिट्स जाते हैं, CM जाते हैं, स्टेट का डेलीगेशन जाता है दूसरे राज्यों में रिसर्च के लिए, वहाँ रिसर्च करता है या वहाँ से कोई ऐसे एग्रीमेंट्स करता है। तो ऐसे एग्रीमेंट्स स्टेट भी डायरेक्ट कर सकता है दूसरे देशों के साथ में। मई 2026 में भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए कहाँ AI संचालित चिराग रेलवे का है। ये मानव जो ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा मॉडर्न बनाने के लिए AI ऑपरेटेड कहाँ गया चिराग केंद्र का शुभारंभ किया। तो ये चिराग कहाँ शुरू किया गया? हैदराबाद में। चिराग का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर HR यानी ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस, ये चिराग का फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। अमूल द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र प्रतिदिन ये कितना करेगा? 10 लाख केजी दही का प्रोड्यूस करेगा। कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये है पश्चिम बंगाल में। मैंने बताया था पश्चिम बंगाल की न्यूज़ को आप हल्के में मत लेना, उसको बहुत ध्यान रखना। पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्थित संकराइल फूड पार्क में स्थापित किया गया। अब हो सकता है कि यही न पूछे कि भाई दही के लिए है कि क्या है, अब ये पूछ ले कि संकराइल फूड पार्क किस राज्य में अवस्थित है। अब आप फंसे फंसे घूमेंगे अगर आपने करंट और स्टैटिक को जोड़ने की कला नहीं सीखी है। तो करंट सेक्शन और स्टैटिक सेक्शन को आप जोड़कर चलें, जोड़कर पढ़ना सीखें। आगे कह रहा है तमिलनाडु में नवनियुक्त मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने 9 जून 2026 को राज्य में महिलाओं की और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक टास्क फोर्स का स्टार्ट किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स, सिंगप्पन STF, सिंगप्पन STF स्पेशल टास्क फोर्स। यूपी में भी STF है, वो अलग STF है, लेकिन ये जो है महिलाओं बच्चों के लिए विशेष रूप से ये सिंगप्पन टास्क फोर्स काम करेगा। यूपी STF वो यूपी पुलिस के अंडर में है, जो मोस्टली जो है जो ऐसे क्राइम हैं आतंक से रिलेटेड हैं या फिर ऐसे जो मेजर क्राइम्स हैं उनके लिए STF काम करती है। आगे हम देखेंगे हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार स्कूली बुनियादी ढांचे में के श्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में देश का कौन सा राज्य शीर्ष बना है? पंजाब बना है। अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, इसको याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि सभी मई 2026 में, मैं डेट नहीं पढ़ा हूँ, आप लोग डेट जो जरूरी होगी मैं बता दिया करूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। मई 2026 में सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचारों को समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया गया केरलम में। केरल बहुत इनोवेटिव काम करता है, एजुकेशन से लेकर के AI हो, चाहे डिजिटल इकोनॉमी के रेफरेंस में हो, चाहे लिटरेसी के रेफरेंस में हो,
केरल इनोवेटिव अनडाउटली काम करता है, तभी देखिए वहाँ पर की सरकार भी स्थिर है और वहाँ का ग्रोथ रेट में भी केरल बहुत आगे है। आगे हम बढ़ेंगे, कह रहा है कि दुनिया की दूसरी चीन के बाद भारत की पहली सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बेस जिसको बोलते हैं, बेस कहाँ शुरू की गई? कच्छ जिले में, गुजरात में। ये हमने आपको घटना चक्र वाले वीडियो में भी आपको बताया था डिटेल से। अब हम आगे बढ़ेंगे कि शराब की कुल मात्रा की जगह उसमें मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर उत्पाद शुल्क लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक। अब कर्नाटक इस आधार पर जो है वहाँ पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया कि भाई आपने कितनी शराब प्रोड्यूस की, अब अल्कोहल आप उसमें कितना यूज़ कर रहे हैं, इसके आधार पर वहाँ पर जो है आपकी एक्साइज ड्यूटी लगेगी। आगे है, मई 2026 को भारत फोर्ज लिमिटेड ने कहाँ पर भारत की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन मरम्मत सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो यहाँ पर भारत फोर्सेस लिमिटेड ने किया है। दूसरा फैक्ट है, ये निजी क्षेत्र की है और इसका काम क्या होगा? ये जो मरीन जो गैस टरबाइंस हैं उनमें अगर जो गड़बड़ी आ जा रही है उसमें मरम्मत के लिए ये काम करेगी। आगे कह रहा है, केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर? महाराष्ट्र है। इस भैया याद रखिएगा, चूंकि केंद्र की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन पर टॉप रैंक जो मिली है वो महाराष्ट्र को मिली है, तो आप इसको याद रखेंगे। आगे कह रहा है, मई 2026 में किस राज्य की नवगठित सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ के नकद पुरस्कार और सीधे डीएसपी रैंक की नौकरी देने की घोषणा की है? तो किसने की है? पश्चिम बंगाल ने। अभी हमने बताया कि पश्चिम बंगाल की न्यूज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है कि महाराष्ट्र स्थित गढ़चिरौली, जो कि आप जानते हैं कि नक्सलवाद का पहले गढ़ माना जाता था, कुकिस ऑपरेशन के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद मई 2026 को में नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। ऑपरेशन अंतिम प्रहार के माध्यम से क्या किया गया? इसको नक्सल मुक्त जिले के रूप में यह घोषित किया गया। बात समझ में आ गई आपको? आगे हम बढ़ेंगे इसी क्रम में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिक्षा मंत्रालय ने 4 जून 2026 को किस विदेशी विश्वविद्यालय को कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना ब्रांच ऑफिस खोलने के लिए अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है? तो लिवरपूल विश्वविद्यालय जो यूके है उसके लिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया है? उसका ब्रांच ऑफिस खोलने के लिए परमिशन दे दी गई है। तो ये केवल जो है लिवरपूल यूके का ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के भी विश्वविद्यालय खुल रहा है, साथ ही साथ अमेरिका के भी जो है 1-2 विश्वविद्यालय ने भारत में जो उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनुमति मांगी है। तो कुल मिलाकर के जो NEP 2020 है, इसके अंतर्गत रखा गया है एक प्रोविज़न कि भारत में विश्वविद्यालय जो विदेशी विश्वविद्यालय भी अब यहाँ पर अपना परिसर और कैंपस खोल सकते हैं। अब इसी क्रम में आगे है कि जून 2026 में भारत के पहले मॉडल सीमा ग्राम के रूप में विकसित किए जाने के कारण चुमुर गांव चर्चा में रहा। यह गांव किस केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ये मान के चलिए 99% आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको आप जो है प्रॉपर क्या कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट में डाल लें। चुमुर गांव किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि ये एक जो बॉर्डर विलेज के रूप में, जो ये मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया गया है। और यह कहाँ पर अवस्थित है? तो यह लद्दाख में है। आगे हम देखेंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर तोप के गोले बनाने वाले एक नए रक्षा विनिर्माण संयंत्र और आधुनिक मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? शिरडी, महाराष्ट्र में।
वैसे शिरडी वाले साईं बाबा भाई हैं। साईं बाबा तो बहुत दयालु माने जाते हैं, लेकिन उनके पास में खोल दी इन्होंने कहाँ, गोला बनाने की फैक्ट्री, तोप के गोला वो भी, और साथ साथ में और एक रक्षा निर्माण संत्र और मिसाइल कॉम्प्लेक्स खोल दिया। तो शिरडी, आप ऐसे इसको याद रखेंगे, शिरडी वाले साईं बाबा सभी जानते हैं। आगे देखेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। जीवन ऐप, जीवन का फुल फॉर्म है JWVN जीवन। यह जो है एक मोबाइल ऐप है। ये मोस्टली जो यहाँ पर याद करने वाली चीज़ है आपके लिए वो कि वो सीनियर सिटीजन्स के लिए है। ये क्या होगा कि अगर सीनियर सिटीजन्स को कोई भी ऐसी इश्यूज़ आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो इस ऐप के माध्यम से अपनी जो है कंप्लेंट्स दर्ज करा सकेंगे या अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचा सकेंगे। आगे कह रहा है मई 2026 में किस मिशन के तहत BSF ने पहली बार ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने, BSF की टीम है, ने पहली बार एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया। मिशन वंदे मातरम के माध्यम से BSF की टीम गई थी, जिसमें सभी महिलाएं थी, ऑल वुमेन जो पर्वतारोही टीम थी, और इन्होंने कहाँ पर, एवरेस्ट में फहराया। तो इसके पॉइंट्स कौन कौन इंपॉर्टेंट है आपके लिए? एक तो ये एवरेस्ट में झंडा फहराया, एवरेस्ट पे गए थे। और एवरेस्ट कहाँ पर है आपको मालूम होना चाहिए। एवरेस्ट कहाँ पर, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, इसको आप जो है बताएं कि माउंट एवरेस्ट पे झंडा फहराया। माउंट एवरेस्ट जो है एक तरीके से देखा जाए तो ये नेपाल और सिक्किम के जो बाउंड्री है वहाँ पर पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पर झंडा फहराया, और ये किसने फहराया? BSF की महिला टीम ने, और वो भी पर्वतारोहियों की टीम थी। आगे हम बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि मई 2026 को किस नाम से, थोड़ा फास्ट चलते हैं, मई 2026 को किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को शिरडी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र को समर्पित किया? सूर्यास्त्र। जब रक्षा मंत्री ने अभी जो दो मैंने बताया था कि तो गोले और ये मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया, का उद्घाटन किया, वहीं पर इन्होंने 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, याद रखना, रॉकेट नहीं है, रॉकेट लॉन्च करने का जो सिस्टम है उसके लिए जो नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया सूर्यास्त। और ये कहाँ, शिरडी महाराष्ट्र में। आगे है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 26 मई 2026 को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो उसका नाम है PM अजय। PM अजय आप जैसा कि जानते होंगे कि ये जनजातीय और के विकास के लिए योजना है, प्रधानमंत्री आदिवासी जनजाति विकास के लिए। और इसके लिए जो ये अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जातियां को इसमें रियल टाइम में निगरानी मिल सकेगी, उनकी निगरानी की जा सकेगी। यह जो है इसका पोर्टल और ऐप का नाम दिया गया PM अजय। आगे हम देखेंगे दांडे वाला फील्ड कहाँ पर स्थित है? जहां हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस भंडार की खोज की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका करंट इकोनॉमी में आएगा। दांडे वाला फील्ड कहाँ है, और तो इसके फैक्ट क्या होंगे आपके? दांडे वाला फील्ड एक तो जानना है ये क्या है, किससे जुड़ा हुआ है। दूसरा, ये जो है ऑयल इंडिया का फील्ड है, और ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? राजस्थान में है। आगे वो कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय पोर्टफोलियो लॉन्च किया? केरल ने लॉन्च किया, कैबिनेट लेवल का जो पोर्टफोलियो लॉन्च किया गया, ठीक है। आगे है 25 मई से 5 जून 2026 के बीच जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 लॉन्च किया? राजस्थान ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है कि जितनी भी जल संरचनाएं हैं, जैसे चाहे वो तालाब हो, चाहे कुआं हो, चाहे नहरें हो, झीलें हो, उन सब का जीर्णोद्धार किया जाएगा। और इस जो अभियान है
इसका नाम क्या दिया गया? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। यहाँ अपना अपना आप लोग दिमाग मत लगाने लगना कि बुद्धि ज़्यादा लगा दिए, गलत करके आ गए। गंगा है तो गंगा तो राजस्थान में होगी नहीं, इस वजह से इसको गलत, हम राजस्थान हो ही नहीं सकता, आप राजस्थान को ही एलिमिनेट कर दें। तो इसलिए ऐसे चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं बहुत से बच्चों के क्वेश्चन इसीलिए गलत हो जाते हैं, उनको आते हैं लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कभी कभी दिमाग लगा देते हैं तो उनका क्वेश्चन क्या हो जाता है गलत। आगे हम देखेंगे मई 2026 में वैज्ञानिकों ने कहाँ पर लिग्नाइट कोयला भंडार के भीतर एक दुर्लभ सूक्ष्म सूरजमुखी के आकार का खनिज पायराइट खोजा है। तो कहाँ खोजा है? गुजरात में खोजा है। कहाँ खोजा है? गुजरात में खोजा है। आगे कह रहे हैं जल जीवन मिशन 2 के तहत 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने 3 जून 2026 को ग्रामीण भारत में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए किन 4 राज्यों के साथ एमओयू साइन किए हैं? तो कौन कौन राज्य हैं? ये राज्य आप विशेष रूप से याद रखिएगा, ये किसके हैं? JJM 2.0 के अंदर में है। इन्होंने ये क्या है, केंद्र सरकार ने ग्रामीण भारत में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए इनसे जो है MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, झारखंड है, तमिलनाडु है, नागालैंड है। तो आप 2 राज्य नॉर्थ ईस्ट से हैं, ऐसे याद रखिएगा जोड़ के। और इधर जो है झारखंड है, उधर तमिलनाडु है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। जून 2026 में देश के किस उच्च न्यायालय ने भूल जाने के अधिकार, इसको बोला गया है राइट RTBF, को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार के एक हिस्से के रूप में मान्यता है दी है दिल्ली हाई कोर्ट ने। भूल जाने का अधिकार लॉ, अब तो भैया नया जो है राइट मिल गया कि आप जो है भूल जाने का अधिकार हमारा अधिकार है, हम चाहें तो उसको भूल जाएं। ठीक है, तो ये किस हाई कोर्ट ने, ये तो मजाक की बात है। बहरहाल ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा, ये आपका एक डाटा है यहाँ पर। और दूसरा किस हाई कोर्ट ने दिया है? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0 के तहत 2289 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड का खुलासा किया? गुजरात पुलिस ने। तो आप ये डाटा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखना है कि ऑपरेशन म्यूल हंट किससे रिलेटेड है, ये साइबर फ्रॉड का खुलासा किया गया। और अगला फैक्ट है कि किस राज्य की पुलिस ने? तो गुजरात राज्य की पुलिस ने। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस अभियान के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकार के सभी दो कार्यालयों को सप्ताह में 2 दिन घर से कार्य करने की घोषणा की? मेरा भारत मेरा योगदान। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा कि उस समय थोड़ा पेट्रोल और डीजल की क्राइसिस चल रही थी, गैस की क्राइसिस होने लगी थी, अभी 2 महीने पहले की बात है। तब जो है जब ये हार्मोज वाला इशू ज़्यादा चल रहा था, अमेरिका ईरान वाला, तो उसी दरमियान जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने घोषणा कर दी थी कि अब वीक में 2 डेज़ वर्क फ्रॉम होम करेंगे, जो सभी सरकारी कार्यालयों को आवश्यक आवश्यक सेवाओं को, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको छोड़कर सभी सरकार के जो कार्यालय हैं उनके लिए ये घोषणा की गई थी। मेरा भारत मेरा योगदान। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहे हैं कि 15 मई 2026 को भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? असम के जो काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। ये क्या है? सैटेलाइट से एक तो ये टैग्ड है, दूसरा टैग्ड है, और दूसरा जो है ये सॉफ्ट सेल कछुआ है। ठीक है, 1 मिनट जरा बस आपका समय लूँगा। हाँ भाई, जरूरी है तो 10-15 मिनट बाद में। हाँ।
सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया होगा। एक बहुत ज़रूरी कॉल थी। तो आगे हम बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो आगे हम देखते हैं, आगे कह रहा है कि 15 मई 2026 को भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई? तो नई दिल्ली स्थित केंद्रीय सचिवालय क्षेत्र में शुरू की गई। यह जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, अब जैसा कि जो दिल्ली में बच्चे हैं वो सब जानते होंगे कि वहाँ पर मेट्रो थी और डीटीसी की बसें चलती थी, लेकिन हाइड्रोजन बस पहली बार वहाँ से शुरू की गई। वो पूरा एरिया जो है गवर्नमेंट का एरिया है, गवर्नमेंट के ऑफिसेज वगैरह उधर हैं। खैर, आगे हम बढ़ेंगे इसी क्रम में कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 मई 2026 को किस आईआईटी में भारत की पहली एकीकृत CCUS कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला की शुरुआत की? तो किसने की? आईआईटी बॉम्बे ने की। भाई उस समय केंद्रीय मंत्री थे, अब तो ये मंत्री जी नहीं हैं, अब प्रहलाद जोशी जी हैं शिक्षा मंत्रालय के मंत्री। तो लेकिन जब शुरुआत की गई थी तब जो है धर्मेंद्र प्रधान जी उसके मंत्री थे। तो आईआईटी बॉम्बे में ये कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला की शुरुआत की गई। आगे है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर शून्य से अनंत तक गणित के भारतीय सभ्यता का योगदान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? न्यूयॉर्क स्थित यूएनओ मुख्यालय में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस न्यूज़ को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट में डाल लेंगे क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये चूँकि भारत का एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पर भारत ने विश्व को एक तरीके से सिखाया है, तो इस वजह से, और ये कंटेम्प्रेरी रेफरेंस में आया है तो इस वजह से, और वो भी यूएनओ के मुख्यालय में हुआ है, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। इससे जुड़े कौन थे? उद्घाटन इसका किसने किया? एस जयशंकर ने, जो हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने किया। आगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी ने 4 जून 2026 को नई दिल्ली में किस कंपनी द्वारा निर्मित भारत की पहली एक्स फ्यूल मोटरसाइकिल लॉन्च की? हीरो मोटोकॉर्प की थी। आपने देखा होगा, ये तो न्यूज़ में भी काफ़ी आया था, हीरो मोटोकॉर्प की मोटरसाइकिल। ये नितिन गडकरी जो कि आपके परिवहन मंत्री हैं और हरदीप सिंह पुरी जो है वो पेट्रोलियम मंत्री हैं। ठीक है, तो इन दोनों लोगों ने यहाँ पर फ्लैक्स फ्यूल मोटरसाइकिल जो है लॉन्च की। आगे है कि भारत का पहला राज्य जिसने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण के लिए समर्पित एक विभाग ही खोल दिया, केरल ने, सीनियर सिटीजन्स के लिए। वैसे जो है क्या है कि जो विभाग होते हैं तो उन विभागों में मोस्टली जो है समाज कल्याण विभाग ही इनके देखता है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अलग विभाग ही खोल दिया है। तो कौन सा राज्य है? केरलम में। आगे, मई 2026 में नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित कल्पसर परियोजना के विकास में तेजी लाने के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया? गुजरात। कल्पसर परियोजना पुरानी है, काफ़ी समय से चल रही है और इसमें चूँकि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रही थी, तो इस वजह से नीदरलैंड से इसमें एग्रीमेंट किया गया है। नीदरलैंड, जैसा कि जानते हैं आप, इसकी वाटर मैनेजमेंट में बहुत अच्छी महारत है, तो इस वजह से नीदरलैंड से समझौता किया गया है इसके लिए। आप देखेंगे आगे है कि आप देखेंगे जब न्यूज़ आपने देखा होगा, नीदरलैंड गए थे तो वहाँ एक डैम पर भी प्रधानमंत्री गए थे। तो यहाँ हम देखते हैं अगले पॉइंट में
कि गुजरात की कल्पसर परियोजना खंबात की खाड़ी में एक विशाल बांध बनाने और समुद्र में गिरने वाली 7 नदियों के पानी का उपयोग करने की परियोजना है। कल्पसर परियोजना का कल्पसर परियोजना पुरानी परियोजना है। आगे हम देखेंगे कि कहाँ पर भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया गया। ओडिशा के संबलपुर जिले में किया गया। भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल याद रखिएगा कहाँ है अवस्थित, उड़ीसा में है। उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। धर्मेंद्र प्रधान जी चूँकि उड़ीसा राज्य से ही जुड़े हुए हैं तो इस वजह से वहाँ पर इस भीम मंडली का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया। आगे हम देखेंगे मई 2026 में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ वीनस ऑर्बिट मिशन का समझौता किया। स्वीडन के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा क्योंकि भारत के ज़्यादातर जो स्पेस एग्रीमेंट्स हैं वो या तो फिर जो है नासा के साथ में है या फिर जो है यूरोपियन एजेंसी के साथ में है या फिर जो है रसिया के साथ में है। लेकिन इंडिविजुअली यूरोपियन एजेंसी का कोई भी देश, यूरोप का कोई भी देश जो है तो उसमें स्वीडन एक यूनिक देश है, तो इसलिए स्वीडन से ये एग्रीमेंट हुआ। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांवों तक पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार ने 18 से 25 मई 2026 के बीच जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ ने की। छत्तीसगढ़ में क्या किया कि कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, चूँकि आप देखते हैं कि जो फ्रंटियर विलेजेस हैं या एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है नहीं पहुँच पाते हैं या बहुत देर से जो है गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं उनका प्रॉफिट या उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत देर से हो पाता है यानी बेनिफिट बहुत लास्ट में पहुँच पाते हैं। तो इस वजह से इन्होंने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम दिया जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले। जहाँ पर जो सबसे दूर के क्षेत्र हैं, सीमांत क्षेत्र हैं, वहाँ पर सबसे पहले जो है सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाया जाएगा। और चूँकि भाई छत्तीसगढ़ एक जनजातीय प्रधान राज्य है, वहाँ जनजातियों की जनसंख्या, आदिवासियों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर इस अभियान को शुरू किया गया। आगे कह रहा है कि बी.डी. सतीशन को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। केरल का बनाया गया, जो केरलम कहा जाता है। अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं। मई 2026 में इन्होंने शपथ ली है। आगे बढ़ते हैं कि मई 2026 में नशीली दवाओं के नेटवर्क को समाप्त करने के लिए कहाँ पर भारत के पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन को मंजूरी दी गई, तो दिल्ली में दी गई। बस इसको इतना याद रखना कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन कहाँ बन रहा है, वो दिल्ली में बन रहा है। ठीक। आगे कह रहा है कि 1 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, जिसको IBCA भी बोलते हैं, इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली में। एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरा उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसका विषय क्या था। इसका विषय था सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। ये इसका थीम थी या विषय था। सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। अगर आने आप बड़े जो बिग कैट्स प्रजाति के जो जानवर हैं उनको आप बचाएंगे, ह्यूमैनिटी, तो इससे ह्यूमैनिटी की रक्षा होगी, हमारा इससे इकोसिस्टम भी सेव होगा। तो ये इस थीम का मूल संदर्भ है। आगे कह रहे हैं, आगे हम देखते हैं कि हाल ही में बेंगलुरु स्थित सैटेलाइट इमर्जिंग स्टार्टअप पिक्सेल ने, पिक्सेल क्या नाम है स्टार्टअप का? पिक्सेल स्टार्टअप। इसके और भाई कई प्रोजेक्ट अच्छे लॉन्च किए इसने, बहुत अच्छा काम किया। इसरो के साथ मिलकर के भी ये काम कर रहा है। ने भारतीय AI फर्म सर्वम AI के साथ साझेदारी में किस नाम से भारत का पहला ऑर्बिटल डाटा सेंटर उपग्रह विकसित किया? तो पाथ फाउंडर। देखिए इस समय चाहे विक्रम हो, चाहे ये पिक्सेल हो या और जो भी ऐसे स्टार्टअप्स हैं उनके द्वारा जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं उनको आप ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने देखा है पिछले 3 वर्षों से यूपी में जो प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो स्पेस सेक्टर के लिए काम कर रही हैं, उनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हमेशा रह रहे हैं, तो आप इनको विशेष रूप से पढ़ेंगे, याद रखेंगे। आगे देखते हैं DRDO और भारतीय वायुसेना द्वारा ओडिशा तट पर किस नाम से
देश के की पहली स्वदेशी ग्लाइड वेपन प्रणाली का उड़ान परीक्षण किया गया, तो उसका नाम दिया गया तारा, TARA। तारा का फुल फॉर्म क्या है? टेक्निकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। ये तारा का फॉर्म है। ये क्या है? DRDO और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कहाँ किया गया? एक डाटा ये है, उड़ीसा के तट पर किया गया। एक डाटा और है कि पहली स्वदेशी जो है ग्लाइड वेपन प्रणाली है, इसका परीक्षण किया गया। आगे हम बढ़ेंगे। मई 2026 में भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरेबियन कंट्री बना त्रिनाद एंड टोबैगो। त्रिनाद एंड टोबैगो जो है, वैसे तो UPI मुझे लग रहा है कि अब तो 12-13 कंट्रीज़ के साथ UPI वाला एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन जो ये त्रिनाद एंड टोबैगो ये पहला कैरेबियन कंट्री, कैरेबियाई जो कैरेबियन सी है, कैरेबी वो उसके जो लगे हुए देश हैं वो कैरेबियाई देश बोले जाते हैं। तो इसी में त्रिनाद और टोबैगो जो है, इसने यहाँ से समझौता किया। आपको मालूम होगा कि त्रिनाद और टोबैगो की में भारतीय जो प्रवासी हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक है। आगे हम बढ़ेंगे। दिल्ली सरकार ने मई 2026 में राजधानी के ग्रीन लंग्स कहे जाने वाले सेंट्रल रिज के कितने हेक्टेयर को आरक्षित वन के रूप में घोषित किया? 673.32 हेक्टेयर एरिया। ये एरिया याद रखिएगा, क्योंकि दिल्ली में अगर इतना रिजर्व जो है फॉरेस्ट के रूप में गवर्नमेंट घोषित करती है, तो ये बड़ा एरिया है। ये अमाउंट आप इसका जो डाटा है वो याद रखिएगा, 673.32 हेक्टेयर एरिया है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे कह रहा हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी है? 38 CGI सहित। अब याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न दो तरीके से पूछे जाएंगे। एक तो जैसे पहले था, पहले एक प्रश्न पूछा जाता था कि भाई जजों की, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? 34। अगर उसमें पूछ दिया CGI को छोड़ करके तो 33। तो यहाँ भी वही है कि अगर CGI को छोड़कर देखा जाएगा तो जो है सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 37 होगी, लेकिन अगर हम CGI को भी इसमें इंक्लूड कर देंगे तो 38 हो जाएगी। आगे करा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 6 मई 2026 को कहाँ पर भारत की पहली व्यापक अर्बन टेस्ट बेड और एरोसेल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया? तो वो कहाँ किया? SRMIST, चेन्नई, तमिलनाडु में। ये क्या है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर में किया गया, और ये जो है कहाँ पर किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया। आगे हम देखेंगे। आगे कह रहा है हाल ही में महाराष्ट्र की किस यूनिवर्सिटी ने अपने समाज शास्त्र के पाठ्यक्रम में मोदी तत्व मॉड्यूल को शामिल किया? महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ने। तो देखिए भाई, अब इसको ये कहना कि ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, अनुमान लगाना आज के समय में मुश्किल है। मोदी तत्व मॉड्यूल को शामिल किया गया, तो ये अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है भाई वही बात है, हम लोग जो जिन राज्यों से अभी जुड़े हुए हैं, जो परीक्षाएं दे रहे हैं, अगर ये मोटा मोटी कॉन्सेप्ट ये मान के चलिए कि अगर बीजेपी गवर्नड स्टेट से आप में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसके पूछे जाने के, ऐसा नहीं है पूछा जाने के बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूछ सकता है। लेकिन अगर बीजेपी गवर्नड स्टेट नहीं है तो वहाँ पर इसके पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि ये इंडिविजुअल पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चन है, न कि प्रधानमंत्री के पद से रिलेटेड। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के साथ बांस, बेंत और लकड़ी के बने पुलों, जिसको बोला गया है रूसोम, इंजीनियरिंग तकनीकों को डॉक्यूमेंट करने के लिए समझौता किया? तो किसके साथ में किया? सिक्किम राज्य में। सिक्किम और यूनेस्को के बीच जो है एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत जो जैसे बांस और बेंत के जो पुल बनते हैं, लकड़ी के या जो ऐसे जो पुल बनते हैं जिसमें इंजीनियरिंग, एक तरीके से भाई सीधी सी बात है, टेक्निकल इश्यूज रहते हैं उसमें, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट करने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया है। तो यूनेस्को और सिक्किम के बीच वो एग्रीमेंट हुआ है। आगे हम देखेंगे कि
प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मेडिटेशन टेम्पल के रूप में इसका उद्घाटन किया गया है। किसने किया? प्रधानमंत्री जी ने किया है। और ये कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। हाल ही में किस आईआईटी को भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो कौन आईआईटी है वो? आईआईटी मद्रास। जैसा कि अभी हमने बताया कि आईआईटी मद्रास, जितनी भी आईआईटीज़ हैं वैसे तो आईआईटी के लेवल पर अच्छी रैंक में या एजुकेशन रैंक में जो रैंक मिलती है उसमें आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे ज़्यादा टॉप पे रहती हैं। लेकिन इंटरनेशनली देखा जाए या कुछ इनोवेटिव जो चीज़ें हैं उसमें मैं देख रहा हूँ एजुकेशन लेवल पर, तो आईआईटी मद्रास को जो है रैंक्स में कई जगह पर अच्छा स्थान मिला है और वो फर्स्ट रही है। आगे करें, मई 2026 में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट रेट प्राप्त की है? झारखंड ने। बहुत यूनिक ये डाटा है। वहाँ पर समझ लीजिए जो प्राइमरी ड्रॉप आउट रेट है वहाँ पर 0 पहुँच गया झारखंड में। झारखंड जैसा राज्य जो राज्यों में पिछड़ा माना जाता है। एक चीज़ आप याद रखेंगे, मेरा तो अनुभव वहाँ का रहा है, मेरे साथ में कई मित्र भी हैं वहाँ के और कई मित्रों की पोस्टिंग भी थी वहीं पर झारखंड में। तो उनका कहना ये है कि जो प्राइमरी एजुकेशन बच्चों की है, जितनी बेहतरीन रांची में होती है, जितना अच्छा सिलेबस झारखंड का है, उतना अच्छा सिलेबस और राज्यों का नहीं है। तो प्राइमरी एजुकेशन झारखंड की बेस्ट एजुकेशन में उसका सिलेबस काउंट किया जाता है। समझ लीजिए ये यहाँ पर जो यूपी बिहार आदि में जो चीज़ें बच्चे 7th में पढ़ते हैं वो वहाँ पर 5th में ही पढ़ा दी जाती हैं, बच्चों को सिलेबस में इंक्लूड है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला लो मिशन जोन बनाने का निर्णय लिया गया? पुणे महाराष्ट्र में लिया गया। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री जी हैं ने कहा कि अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 जिसको UER2 बोला गया पर मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्लाजा का उद्घाटन किया। तो कहाँ पर किया है इसका उद्घाटन? दिल्ली में किया है। आगे हम बढ़ेंगे। एवरेडी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो एवरेडी की हम लोग ये सेल नहीं आती है, तो वही एवरेडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पर देश की पहली परिचालनशील अल्कलाइन बैटरी इकाई का शुभारंभ किया? तो जम्मू कश्मीर में किया। डाटा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, इसलिए इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। आगे कह रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक निर्माता कंपनी हिमाद्री ने अप्रैल में कहाँ पर भारत की पहली एनोड मटेरियल प्लांट लॉन्च किया? पश्चिम बंगाल में। इसको भी याद रखिएगा। अभी मैंने बताया जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल से रिलेटेड न्यूज़ आपको जो नेशनल कवरेज में है नहीं छोड़नी है किसी भी हालत में। आगे कह रहा है आईआईटी मद्रास ने मई 2026 में कहाँ पर अपना पहला वैश्विक रिसर्च सेंटर खोला? तो कहाँ खोला? आईआईटी मद्रास ने खोला है। कहाँ खोला है? कैलिफोर्निया स्थित मेनेलो पार्क में। कैलिफोर्निया कहाँ है? अमेरिका में है। बात समझ में आ गई। आगे है कि भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की वह कंपनी जो भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म कंपनी बनी है, स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद है। ये जो इंडिया की एक कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, ये यूनिकॉर्न स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गई है स्काई रूट ने। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अप्रैल 2026 को मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से किस मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? तो एन चंद्रबाबू नायडू को इससे सम्मानित किया गया। आगे हम देखेंगे 29 अप्रैल 2026 को किस राज्य ने 1000 करोड़ रुपए की निवेश और 1.5 लाख रोजगार के सृजन के लक्ष्य के साथ अपनी पहली एआई पॉलिसी लॉन्च की है? महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च की है। एआई पॉलिसी है चूँकि इसकी, तो इस वजह से इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जो अपनी एक एआई पॉलिसी लॉन्च करने वाला कौन स्टेट है? महाराष्ट्र शेष है। और
हालांकि इसमें जो है निवेश और एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो है नहीं पूछे जाने की संभावना कि कितना लक्ष्य है, लेकिन एआई पॉलिसी 2026 जो है अपनी तरह की लॉन्च की है, ये महाराष्ट्र ने लॉन्च की है। आगे हम बढ़ेंगे। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व के 180 देशों की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की कौन सी रैंक मिली? 157वीं रैंक मिली। ये जो है कई श्रेणी में होता है कि भाई गंभीर, बहुत गंभीर, सामान्य या अच्छा, तो ये 4 श्रेणियों 5 श्रेणियों में होता है। तो इसमें भारत किस श्रेणी में है? भारत वेरी सीरियस श्रेणी में है, बहुत गंभीर श्रेणी में रखा गया है भारत को। 117th रैंक मिली। और मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, ये पश्चिम देश इसको अपने हथियार के रूप में यूज़ करते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन पर दबाव बनाने के लिए भी। चाइना है, रसिया है, वो इन सब चीज़ों को मानता ही नहीं है। हालांकि वहाँ का और इंडिया डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो यहाँ के पैटर्न में अलग अंतर है, लेकिन फिर भी ये मान के चलिए पश्चिमी देश प्रेस को जो है हथियार बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आगे हम देखेंगे। 1 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया। सिक्किम को घोषित किया। सिक्किम को घोषित भी करेंगे भाई, सिक्किम छोटा सा राज्य है, वहाँ तो हो जाएगा। आपका ये यूपी में न्यायपालिका को पेपरलेस कर दिया जाए तो भैया, एक तो 75 जिले, उसके बाद जो है हाईकोर्ट में जो है इतने जज हैं, 2-2 पीठें हैं, तो कहाँ से इतनी जल्दी कर देंगे? समय लगेगा। अब बड़े राज्यों में भी होगा, लेकिन सिक्किम क्योंकि वहाँ लगभग 7 लाख जनसंख्या है, तो वहाँ तुरंत उसको किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अप्रैल में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक, जिसको पाई 2.0 भी बोलते हैं, इस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है, त्रिपुरा को मिला है पंचायत उन्नति सूचकांक में। इसको आप याद रखेंगे। आगे हम देखेंगे अप्रैल 2026 में जो पंचायती राज उन्नति सूचकांक 2.0 में किस ग्राम पंचायत ने 88.44 के स्कोर के साथ देश के प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो त्रिपुरा की सिपाही जाला जिले की जुगल किशोर नगर ग्राम पंचायत। आपको याद रखना है इसमें क्या जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जुगल किशोर को याद रखना है। जुगल किशोर नाम होगा वहाँ के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का, तो उसी के नाम पर नगर पंचायत का नाम होगा, नगर ग्राम पंचायत का नाम होगा, तो ग्राम पंचायत का नाम होगा। तो इस वजह से वहाँ पर प्रथम स्थान किस ग्राम पंचायत को मिला है? जुगल किशोर नगर को। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। और ये सिपाही जाला डिस्ट्रिक्ट में है त्रिपुरा के। आगे हम बढ़ेंगे। क्यूएस की एमबीए रैंकिंग भी होती है। तो एमबीए रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान एमबीए संस्थान देशों में शीर्ष पर है? कौन सा इंस्टीट्यूट भारत का है शीर्ष पर? तो वो है IIM बेंगलुरु। ये जो ऑल ओवर वर्ल्ड रैंकिंग है इसकी 64 है, लेकिन इंडिया के रेफरेंस में देखा जाए तो इंडिया के रेफरेंस में इसकी रैंक कौन सी है? टॉप रैंक है। बात समझ में आ गई? अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने किस अभिनेता और अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख। आप जानते हैं ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। इनको जो है महाराष्ट्र का में जो राज्य सड़क परिवहन निगम है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर बनाने का उद्देश्य ये होता है कि जो भी विभाग है, जो भी संस्थान है, उसके लक्ष्यों को लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए ऐसे पॉपुलर लोग जो बहुत फेमस लोग हैं और लोग सब जानते हैं, उनको पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर कंपनियां बनाती हैं, संस्थान बनाते हैं, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बनाते हैं या सरकारें बनाती हैं। आगे हम बढ़ेंगे। मई 2026 में नीति आयोग की पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य बनी है डॉक्टर जोरियम अनिया। जो नीति आयोग की अभी तक की जो सदस्य थी वो ज़्यादातर इधर की ही थी, पूर्वोत्तर भारत की महिला सदस्य नहीं थी। तो पूर्वोत्तर की पहली महिला सदस्य जो बनी है डॉक्टर जोरम अनिया बनी है। आगे कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अप्रैल 2026 में किस नाम से बेंगलुरु में BEML के आत्मनिर्भर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन
निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। तो उसका नाम क्या है? आदित्य नाम है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। अब हालांकि आपको याद होगा, अभी जापान के एक पूर्व मंत्री का स्टेटमेंट भी आया था बुलेट ट्रेन को लेकर के कि जो इतना लेट हो रहा है वो इंडिया की वजह से लेट हो रहा है, क्योंकि जापान जो भी जिस लेवल पर, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे टेक्निकल हो, जो असिस्ट करना था हर एक में आगे है, लेकिन इंडिया में लेट लतीफ़ व्यवस्थाओं के चक्कर में बुलेट ट्रेन में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो बहरहाल वो नहीं जानना अपने को जानना यहाँ पर है कि बेंगलुरु में BEML के आत्मनिर्भर जो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र है, जो यूनिट है, उस यूनिट का नाम क्या दिया गया है? आदित्य। आगे करें, भारतीय भूवैज्ञानिक ने अप्रैल 2026 में कर्नाटक स्थित किन गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भूमि विरासत स्थल दर्जा प्रदान किया है? याना गुफा को, जो कर्नाटक में स्थित है, जो है इसको राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है। अभी अंतर्राष्ट्रीय में मुझे लग रहा है कि एक क्लास में ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि होगा क्या कि अगर अभी इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब जो अपने आज का वीडियो है हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगला वीडियो जो यहाँ से जो हमारे आगे का सेक्शन छूटा हुआ है वो अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला से जो हमारा सेक्शन होगा वो वहाँ से होगा नीरा से, पेज नंबर 5 नीरा। यहाँ से हमारा जो कैच द रेन के रेफरेंस में कैच द रेन जो अभियान है, जो शुरू किया था माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने, तो उसी के अंदर में जो नीरा भी जो इसका शुभंकर जारी किया गया इस दिल्ली सरकार के द्वारा, इसी रेफरेंस में आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ से। और अब आज की क्लास हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और जो बच्चे नए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेंगे, जिससे कि जो जानकारियां हैं, जो लाभ है इसके, वो आपके साथियों तक भी पहुंच सके, जिससे हमारा जो इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ वो सफल हो सके और आप लोगों तक जो है ये ज्ञान जो है या जो चीज़ें हैं, ये कंटेंट आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।